नमस्कार। वेलकम टू इन्फो गॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फो गॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे। तो आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से मुझे न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो गॉड 4597 ये चैनल देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्फो गॉड 4597 ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और इसके ऊपर हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सीखते हैं, लेते हैं, जानकारी लेते हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी हम विजिट करते रहते हैं। तो आज आप ये वीडियो देख लेना। बाकी के भी वीडियो जो है अवेलेबल इन्फो गॉड 4597 चैनल के, वो भी आप देख लेना। और अगर आपको पसंद आ रहे हो तो इन्फो गॉड 4597 चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हर रोज़ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन चेक करके रोज़ के भी वीडियोस देख लिया करना। तो चलिए जानते हैं कि आज किस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि इन्फो गॉड ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, तो हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से मैं उपासना का महत्व हर रोज़ बता रही हूँ। जैसे कि आज है सोमवार, तो आज का वार है श्री महादेव का। जी हाँ, श्री देवादिदेव महादेव ये हमारे मुख्य देवता है। ये सभी देवताओं में श्रेष्ठ देवता है और सभी छोटे बड़े देवताओं के वो मुख्य देवता माने जाते हैं, क्योंकि उनके ही अलग अलग रूप है बाकी सारे देवताएं। तो आज श्री महादेव का यानी शिव शंकर का, भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ का दिन है सोमवार। तो आज हम जानेंगे कि महादेव की उपासना कैसे की जाती है और क्या है महत्व महादेव जी के उपासना का। तो आप कोई भी इंसान हो, मेल हो फीमेल हो, यानी स्त्री हो पुरुष हो, आपका कोई भी एज हो, हर कोई महादेव जी की उपासना कर सकता है, क्योंकि महादेव ये बहुत ही शक्तिशाली देवता है। अगर हम उन्हें श्रद्धा भाव से, मनोभाव से जल अर्पण करेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे, उनका ओम नमः शिवाय ये जो षडाक्षरी मंत्र है इसका नाम स्मरण करेंगे, तो वो हमें जल्दी प्रसन्न होकर कृपा आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन सिर्फ ओम नमः शिवाय यही मंत्र का जाप हमें करना चाहिए क्या, या और कौन से मंत्र है या कौन से स्तोत्र है वो हमें नित्य पठन करने चाहिए, या सिर्फ सोमवार को पठन करने चाहिए, या फिर हम अनुष्ठान भी कर सकते हैं क्या महादेव जी के मंत्र का, और कौन सी उपासना उनकी उपयुक्त उपासना रहती है, किस चीज़ के लिए रहती है, ये हम जानते हैं। और क्या महत्व है महादेव जी के उपासना का, ये हम पहले जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि महादेव ये देव देवता में श्रेष्ठ देवता है, वो मुख्य देवता है। तो उन्होंने जो उनके लिए धारण किया हुआ रूप है वो नीलकंठ है, क्योंकि हम उन्हें नीलकंठ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने विष प्राशन किया था। हम सबको स्टोरी पता है, तो उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और वो कैलाश के रहवासी है, जो कि कैलाश पर्वत है, बहुत ही ठंड रहती है वहाँ पे, बर्फ रहता है, फिर भी वैसे वेदर में, ठंड वेदर में वो रहते हैं। वो नीलकंठ है क्योंकि उन्होंने विष प्राशन किया हुआ है, तो उन्हें ठंडी जगह या ठंडा कोई भी चीज़ हो वो उन्हें बहुत पसंद आती है। जैसे कि पानी भी उन्हें बहुत पसंद है, पानी भी ठंडा ही रहता है, तो उन्हें जल अर्पण करना उससे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें पता है कि शिव है, कैलाश में रहते हैं, वो नीलकंठ है, उन्होंने विष प्राशन किया है, उन्हें पानी पसंद है, उन्हें सफ़ेद चीज़ें जैसे कि भस्म है, सफ़ेद फूल हो या सफ़ेद वस्त्र हो वो उन्हें पसंद है, क्योंकि वो सफ़ेद चीज़ों को बहुत ही पसंद करते, बर्फ़ को भी वो बहुत पसंद करते हैं। देन भस्म को पसंद करते, चंदन को पसंद करते हैं। देन नीले फूल भी वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो नीलकंठ है। देन उन्होंने अपने गले में क्या धारण किया है, नाग धारण किया है, सर्प धारण किया है, तो वो जटाधारी तो है ही। उन्होंने कमंडलो भी रखा है अपने हाथ में। देन
उनके पास डमरू भी है नाद के लिए, और उन्होंने सर्प यानी नाग अपने गले में धारण किया है, जो बहुत ही विषारी है। जैसे कि इतनी एनर्जी है उनमें कि विष प्राशन करके फिर से वो विष का जो कंट्रोलर रहता है सांप, उसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। अपने गले में धारण करके सांप को, नाग को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और उनके जटा में जो है, जटाधारी भोले बाबा नाथ के जटा में गंगा भी है, तो उन्हें पानी पसंद है, इसलिए उनके जटा के ऊपर गंगा विराजमान है। तो हम उनके ऊपर, महादेव जी के पिंड के ऊपर जल अर्पण करते हैं। तो ये है उनका वर्णन कि वो कैसे है। और वस्त्र वो जो पहनते हैं वो व्याघ्र का जो रहता है, स्किन जो रहती है व्याघ्र का मतलब वाघ का, वो उन्होंने धारण की हुई है। तो हमें पता है कि महादेव ये भस्म धारण एक वैरागी है, और उन्हें कैलाश में ठंडी जगह पे रहना बहुत पसंद है। और सभी नकारात्मक चीज़ें जैसे कि सर्प हो, विष हो, या कोई भी भूत बाधा हो, किसी भी तरह का मांस, मच्छी, मटन, ऐसे चीज़ों से भी जो आजकल मतलब एनर्जीज बाहर निकलती है, या उसके प्रयोग से जो एनर्जीज बाहर निकलती है, उसके भी कंट्रोलर है। क्योंकि उनके गले में नाक के साथ हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसी माला अपने गले में पहनी है जो कि हड्डियों से बनी हुई है। तो वो काल भैरव का भी रूप है, इसलिए हम जो मांसाहार करते हैं उससे भी निगेटिव एनर्जी, मैलेफिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, या दिमाग में भी निगेटिव एनर्जी हमारे क्रिएट हो जाती है, उसके भी वो कंट्रोलर है। तो अगर आप मांसाहार करते हो तो भी शिव जी की आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस अन्न से, उस फूड से, मांसाहार से हमें निगेटिव एनर्जी प्राप्त ना हो, सिर्फ उसको सकारात्मक रूप से पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो महादेव को पता है। तो ये था महादेव का वर्णन कि उनका रूप ही हमें बहुत सारी डायरेक्शंस या सिम्टम्स देता है कि क्यों उन्होंने अपना रूप वैसे धारण किया हुआ है। क्योंकि जो भी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखी है। सभी देव देवताओं का रिमोट कंट्रोल जो है वो मेन कंट्रोल महादेव जी के हाथ में है। तो इसीलिए महादेव ये हमारे मुख्य देवता होने के कारण हमें महादेव जी की उपासना करना मैंडेटरी है। और उनकी उपासना से हमारे सभी दोष जो है, जन्म जन्मांतर के पाप हमारे ये हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो हरण कर लेते हैं सभी संकट, पाप से मुक्ति देते हैं महादेव हमें, सभी संकटों से हमें आगाह करते हैं, उससे बचाते हैं, रक्षा कवच दे देते हैं, हमें कोई ना कोई सोल्यूशन वो दे देते हैं। इसीलिए महादेव जी की हमें उपासना करनी चाहिए। हमारे पत्रिका में जो कोई भी दोष हो, जैसे सर्प दोष हो, पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, या हमारा पत्रिका, जन्म पत्रिका में कोई भी घर किसी भी प्लैनेट के वजह से कलुषित हो चुका हो, तो वो भी वो कंट्रोल में लाते हैं, उसके मैलेफिक निगेटिव इफेक्ट्स कम कर देते हैं अगर हम उनकी उपासना करें। तो ऐसे अलग अलग फायदे हैं महादेव जी के उपासना के। तो हमें कैसे नित्य उपासना करनी चाहिए। तो देखो, हर रोज़ हम पूजा तो करते हैं घर में जो भी भगवान हो, जैसे कि अभी सामने हम देवघर देख रहे हो, उसमें जो कोई भी आपके घर में भगवान आपने रखे हुए, मूर्तियाँ रखी हुई, उसके साथ हमारे घर में एक पिंड भी रहती है, वो महादेव जी की पिंड रहती है। हम महादेव की मूर्ति नहीं रखते घर में, महादेव जी के पिंड रखते। तो नित्य पूजा के दौरान हमारे घर में जो महादेव की पिंड है उसे हमें जल और दूध अर्पण करना चाहिए, उससे अभिषेक करना चाहिए। नॉर्मली जितनी बार आप कर सकते हो, 11 बार या 21 बार या 3 बार भी चलेगा। 3 बार जल, 3 बार हमें दूध और फिर से 3 बार जल अर्पण करना है। जल अर्पण करके अगर हमारे घर में भस्म हो या चंदन हो वो उन्हें लगाना है, नहीं हो तो सफ़ेद फूल या बेल के जो पत्ते रहते हैं वो बेल अर्पण करें उन्हें। देन पूजा के वक्त हमें उनका ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप हम जितनी बार कर सकते करना चाहिए। उसके बाद हमें उनका जो महामृत्युंजय मंत्र है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो मंत्र है महादेव जी का महामृत्युंजय मंत्र, इसका हमें मंत्र जाप करना चाहिए। वो भी हम कितनी बार कर सके हमें करना चाहिए।
महामृत्युंजय मंत्र भी मैंने इन्फो गॉड 4597 चैनल पे डाला है, अगर नहीं डाला हुआ है तो वो भी मैं डालूंगी। महादेव जी का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है उसका जाप करें, या दूसरे जो मंत्र मैंने इन्फो गॉड 4597 चैनल पे डाले हुए हैं, जैसे कि शर्वाय सिद्धि रूपाय नदीसुरमयी नमः, ईशाय वसवे तुभ्यम नमः सर्वशयात्मने, ये जो मंत्र है इसका भी आप जाप कर सकते हो। या आज मैंने एक मंत्र डाला हुआ है, वो सर्पदोष मंत्र है, जैसे कि श्रीमत् प्रसन्न शशि प्रणक भूषणाय शैलेंद्र जावदन चुंबित लोचनाय कैलास मंदर महेंद्र निकतनाय लोकत्रयाति हरणाय नमः शिवाय, ये मंत्र है, इसका जाप कर सकते हो। या आपको कोई ऐसा मंत्र पता हो जो मुझे पता नहीं है महादेव का, उसका आप मंत्र जाप कर सकते हो पूजा के दौरान। या आप चलते फिरते भी कोई भी महादेव जी का मंत्र है वो आप मंत्र जाप कर सकते हो। और एक मंत्र है महादेव जी का मोक्ष मंत्र, नमो धेनु स्वरूपाय नमो दिग्वसनाय च नमो भक्तार्ति हंत्रे च मम मृत्युम विनाशाय, ये जो मंत्र है इसका भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। या श्री महादेव जी का बहुत शक्तिशाली शिव मंत्र है, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनम भवानी सहितम नमामि, ये मंत्र जाप है, इसका भी मंत्र जाप आप कर सकते हो। ये मंत्र आपको पूजा के दौरान ही मंत्र जाप करने हैं, इसे कोई लिमिट नहीं है कि आपको 1 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, 11 बार बोलना है, 21 बार, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको जितनी बार भी आप पठन कर सकते हो पूजा के दौरान। महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता हो, जो भी आपको इजी लग रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय ही आपको इजी लग रहा हो तो वही मंत्र जाप आप करो। और आपको दूसरा भी कोई मंत्र पता हो जो मुझे पता नहीं है, उसका भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। देन ये हुआ पूजा के दौरान। उसके बाद हमें जब भी टाइम मिले, मतलब हमारे जीवन में बहुत ही फास्ट चीज़ें हो चुकी है तो हमें इतना टाइम मिलता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी हमें सोमवार हो या हर रोज़ हो, जब भी टाइम मिले सुबह या शाम, हमें महादेव जी का एक स्तोत्र कौन सा भी जो हमें आता है वो पठन करना है। फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ स्तोत्र है, शिव शक्ति गणेश स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। ये स्तोत्र आपको जैसे टाइम मिले आप पठन करो, वो सोमवार हो या कोई भी दिन, सोमवार के अलावा भी आप पठन कर सकते हो। आपको जिस भी दिन में टाइम मिल रहा हो तब आपको कोई भी महादेव जी का जो स्तोत्र आपको आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ स्तोत्र जो इन्फो गॉड 4597 चैनल पे भी अवेलेबल है, उसमें से जो स्तोत्र आपको इजी लगे और आपके पास अवेलेबल है तो आपको पठन करना चाहिए। अगर आप पठन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, इन्फो गॉड 4597 चैनल पे मैंने जो ऑडियो के रूप में दिए हुए स्तोत्र है मंत्र है वो आप सुना करें। तो ऐसे महादेव जी की नॉर्मल उपासना आप कर सकते हो। अब ये हो गई नॉर्मल उपासना। अगर आप चाहते हो कि मुझे अनुष्ठान करना है, पारायण करना है महादेव जी के, तो आपको 11 या 21 सोमवार या 16 सोमवार तक महादेव जी का अनुष्ठान करना है और तब शिवालय जाके आपको मंत्र जाप करना है या स्तोत्र पठन करना है। अभी मैंने जो भी मंत्र बताए उसमें से कौन सा भी एक मंत्र आप पकड़ लो कि इसका मैं अनुष्ठान 11 सोमवार, 16 सोमवार या 21 सोमवार करूँगी और शिवालय जाके करूँगी, कि शिवालय जाके भगवान शिव शंकर के पिंड के ऊपर में जल अर्पण करूँगी, दूध अर्पण करूँगी, पंचामृत अर्पण करूँगी। देन पंचामृत आपको पता होगा कि उसमें दही दूध रहता है, देन मध रहता है, तूप रहता है, शर्करा रहती है। ऐसे जो 5 मूलभूत मुख्य अमृत है हमारे, वो सब मिक्स करके हमें पंचामृत बनाना है। उसमें केला भी हमें डालना है और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करना है, दूध से अभिषेक करना है, पानी से अभिषेक करना है। देन उन्हें हमें भस्म लगाना है, चंदन लगाना है। देन उसके बाद हमें उन्हें काले तिल अर्पण करने हैं, गन्ने का रस
रस मिल रहा हो तो गन्ने का रस भी अर्पण करना है, न्योड़ूंग का फल उन्हें अर्पण करना है, जो भी फल हमारे पास है वो अर्पण करने हैं, नीले और सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं, उसका फूलों का हार अगर आप बना सकते हो सफ़ेद या नीले फूलों का तो हार भी उन्हें पहनाना है, और नारियल भी अर्पण करना है, और कुछ मीठा भोग भी चढ़ाना है महादेव जी का। ये सब पूरा अभिषेक अगर आप कर सकते हो शिवालय जाके महादेव जी के पिंडे के ऊपर, और ये अभिषेक करते वक्त आपको जो भी मंत्र आ रहा हो, ओम नमः शिवाय आ रहा हो, महामृत्युंजय मंत्र आ रहा हो, या अभी जो मंत्र बताए मैंने, शिव मोक्ष मंत्र या शिव रक्षा मंत्र, शिव गायत्री मंत्र, शिव सर्पदोष मंत्र, जो भी मंत्र आपको आ रहा हो उसका आपको 101 बार पठन करना है, और पठन करते समय ही 101 बार आपको बेल के पत्ते जो रहते हैं वो महादेव के पिंडे को अर्पण करने हैं, और ऐसे आपको 11 सोमवार, 16 सोमवार या 21 सोमवार तक महादेव जी का व्रत करना है या उपासना करनी है या अनुष्ठान करना है। उससे महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। देन ये पूजा होने के बाद आपको महादेव जी की जो आरती है, जो लवथवती विकराळा आरती है, वो आरती पठन करनी है, गणेश की आरती पठन करनी है, देवी माँ दुर्गा माँ की भी आरती पठन करनी है, और वहाँ पे ही शिवालय में बैठ के आपको जो स्तोत्र आता हो, शिव तांडव स्तोत्र हो, शिव शक्ति गणेश स्तोत्र हो, पंचाक्षर स्तोत्र हो, नीलकंठ स्तोत्र हो, या और कोई स्तोत्र हो, शिव स्तुति स्तोत्र हो, उसका पठन आपको महादेव को अभिषेक करके वहाँ पे ही शिवालय में बैठ के पठन करना है। तो ऐसे आप पूरा अनुष्ठान भी 11 सोमवार, 16 सोमवार, 21 सोमवार तक या पूरे साल भर तक हर सोमवार को शिवालय जाके कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको महादेव जी की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी व्रत नहीं करना हो 11, 16 सोमवार का, 21 सोमवार का, तो भी नॉर्मली भी आप जाके उन्हें बस सब कुछ चीज़ें जो मैंने बताई कि जल, पंचामृत या गन्ने का रस, या आपके पास बेल के पत्ते हो, जल हो, जो भी हो, अर्पण करके सिर्फ दर्शन भी लेके आ सकते हो शिवालय जाके, या घर पे ही ये सभी चीज़ें महादेव के पिंडे के ऊपर अर्पण करके उनकी पूजा कर सकते हो, स्तोत्र पठन कर सकते हो, उनके मंत्र पठन कर सकते हो। तो ऐसे आपको महादेव जी की उपासना करनी चाहिए। और पहले तो हमने जान लिया कि उनकी उपासना का कितना महत्व है, कि वो कितने फलदायी है और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हो देते हैं। जो भी हमारे लाइफ में निगेटिव इफेक्ट हो, मैलेफिक इफेक्ट हो प्लैनेट्स की, जैसे कि शनि राहु केतु के है, तो वो सब कुछ हर लेते हैं। अगर आपको 7.5 चल रही हो, या राहु केतु की दशा महादशा चल रही हो, शनि की डहिया चल रही हो, तो भी महादेव जी की ही उपासना आपको बहुत फलदायी रहती है। आप 7.5 के दौरान महादेव जी की भी जितने उपासना कर सके करो। महादेव शनि को कंट्रोल में रखते हैं और सभी हमारे संकट हर लेते हैं, हमें रक्षा कवच दे देते हैं शनि के प्रकोप से। तो ये है महत्व महादेव जी की उपासना का। अब महादेव के साथ आपको गणेश जी की भी छोटी सी उपासना करनी चाहिए, जैसे कि उनकी गणेश की आरती जो है सुख करता दुख करता, वो भी हमें आरती करनी चाहिए। तो श्री गणेश प्रथम देवता है, तो अगर आप महादेव के साथ प्रथम देवता गणेश की भी उपासना करेंगे तो गणेश हमारे सभी विघ्न हर लेंगे, और महादेव हमें आशीर्वाद देंगे, रक्षा कवच देंगे और इच्छा पूर्ति करेंगे, और हमारा जीवन सरल बनाएंगे, ईजी बनाएंगे, और हमारा जो मन है, मान्यता है हमारे उनके ऊपर कि मेरी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरा जीवन नॉर्मल हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरे घर में अच्छा हो जाए, बच्चों का अच्छा हो जाए, वो हर एक इच्छा हमारी पूरी करेंगे महादेव। महादेव दयालु है, वो देवादिदेव है, और वो उनके हर भक्त को हैप्पी देखना चाहते हैं, तो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। बस हमें उनको श्रद्धा भाव से, मनोभाव से उनकी उपासना करनी है, उनके चरणों में हमें शरण जाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पता चला है कि महादेव की उपासना कैसे करनी चाहिए, और जो भी स्तोत्र मंत्र मैंने बताया उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप चेक कर लेना। अगर आपको पॉसिबल हो तो खुद पठन करना, पॉसिबल नहीं हो तो इन्फोगॉड 4597 चैनल में आप जो स्तोत्र मैंने पठन किए हैं, मंत्र पठन कर किए हैं, आपके हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप सुन लेना। और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो तो मंथ में एटलीस्ट एक बार एक स्तोत्र या एक मंत्र पठन तो आप कर लेना किसी भी सोमवार, तो भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा जीवन में।
तो चलिए आज का कंटेंट मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको भी आपके चैनल का प्रमोशन करना हो, आपका चैनल हो और आप चाहते हो कि इन्फोगॉड 4597 चैनल पे उसका प्रमोशन हो, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा आपके चैनल का नेम, उसकी जानकारी और उसकी लिंक भेजो। मैं इन्फोगॉड 4597 चैनल पे उसका प्रमोशन कर दूँगी। और कोई भी आपको नई जानकारी जाननी है तो मुझे वैसे कमेंट के द्वारा आप कमेंट किया करो। मैं वो कंटेंट इन्फोगॉड 4597 चैनल पे लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और एक सूचना है कि इन्फोगॉड 4597 ये चैनल सिर्फ हिंदी में नहीं है, मराठी और इंग्लिश में भी है। तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में आप सुना करो। स्तोत्र मंत्र सभी लैंग्वेजेस में समझ में आते हैं और उसका जो फोटो रहता है स्तोत्र या मंत्र का, मैं पोस्ट में डालती रहती हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके लिया करें तो आप खुद पठन कर सकते हो। तो चलिए आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। अब बाय बाय, धन्यवाद।